जय गुरु जी। जय गुरु जी, साथ संगत जी। थैंक यू सो मच गुरु साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस डिवाइन सत्संग। और संगत जी, ये घड़ियां बहुत अनमोल होती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जब आप बहुत सारे सत्संग अटेंड करते हैं या जब आप बहुत सारे सत्संग सुनते हैं, तब ये चीज प्रतीत नहीं होती या इस चीज का एहसास नहीं होता। बट संगत जी, व्हेन यू आर स्टार्व्ड ऑफ सत्संग्स, जब आप सत्संग सुन नहीं पाते या सत्संग में जा नहीं पाते, तब या तब जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी आपदा आती है या आपको गुरु साहब से दूरी महसूस होती है, तब ये चीज समझ में आती है कि जो ये सत्संग हैं, जो ये महाराज ने अनमोल घड़ियां बख्शी हुई हैं, वो कितनी पायस और प्रेशियस हैं। एंड इन सत्संग्स को अटेंड करके या सत्संग्स को सुन के हमें अपने गुरु से नजदीकी ना ही प्राप्त होती है, महसूस होती है। एंड संगत जी, ऑफ लेट कुछ इस तरीके से हुआ कि मुझे गुरु साहब से दूरी महसूस होनी शुरू हो गई और मेरा सत्संग में भी जाना कम हो गया। एंड वन फाइन नाइट, जब मैं अपना आफ्टरनून शिफ्ट खत्म करके वापस घर आ रहा था, तो मेरा मन हुआ कि मैं गुरु साहब को मत्था टेकाऊं। एंड आई न्यू द टाइम दैट मंदिर बंद हो चुका होगा। बट बड़े मंदिर की आबो हवा ही कुछ ऐसी है। एंड द काइंड ऑफ वाइब्रेशन बड़ा मंदिर कैरीज इज अनपैरेलल्ड। एंड संगत जी, जब मैं वहां पहुंचा, मेन जो गेट था वो बंद हो चुका था। बाहर से ही महाराज को मत्था टेका एंड देवर नो संगत देयर। वहां पे सिर्फ सेवादार थे जो बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि टाइम भी ऐसा था। और संगत जी, जैसे ही मैंने वहां पे मत्था टेका, वहां पे जो सेवादार बैठे हुए थे और वो फोन देख रहे थे, एंड फोन के ऊपर ये गाना चलने लगा। अ, अपनी तो जैसे कैसे कट जाएगी, तेरा क्या होगा जनाबे आली। एंड संगत जी, उस टाइम मुझे एकदम से ये लगा, मैंने कहा गुरु जी, मैं तो खुद आपसे यू नो दूरी महसूस कर रहा हूं और मेरा मेरा ये स्टेट ऑफ माइंड है, और आप मुझसे मजाक कर रहे हो। एंड संगत जी, जस्ट इमिजिएटली आफ्टर दैट, गुरु जी भी जो है, जैसे आपने काफी बार सुना होगा, ही यूज टू टर्न द थिंग्स, उनको वो हंसी मजाक के माहौल में ले आते थे कई बार। और किस तरीके से गुरुजी ने डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट, जैसे आईएएस का आई एम सॉरी, एंड सीपीडब्ल्यूडी वाले का चिट्टी पेंटा वाले डकैत नाम रखा हुआ था। एंड यू नो बट हमें वो चीजें उस समय समझ में नहीं आती। और जैसे ही ये मोमेंट खत्म हुआ, मैं मत्था ही टेका हुआ था महाराज को, एकदम से शब्द चला, बिन भागा सत्संग ना लबे, बिन संगत मैल खरीजे जीव। सो संगत जी, उस समय ये समझ में आया, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए, जब आप सत्संग में जाते हैं, अ, तो आपका ह्यूमंस या संगत के साथ इंटरेक्शन होता है। आपके अपने ही मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कहीं ना कहीं आप खुद ही सत्संग में जाना कम कर देते हो। कहीं ना कहीं आपके कर्म ही ऐसे होते हैं दैट आप सत्संग में जा नहीं पाते। तभी शब्द में ये कहा भी गया है, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। आप उस रब के द्वार, उस रब के पास जा ही नहीं सकते, अनलेस और अनटिल ही विल्स, अनलेस और अनटिल ही ग्रेसेस। एंड संगत जी, जब मैं वहां पे मत्था टेका और जब ये शब्द चलना शुरू हुआ, तो तब मुझे अपनी मूर्खता पे यू नो शर्म आई कि हु एम आई टू कि मैं कम कर दूं सत्संग में जाना।
और who am I to come in between my soul and my guru? संगत जी, हमारा जो ईगो होता है, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होते हैं, ये हमेशा हमें सत्संग से दूर करेंगे। पर ये हमेशा हमेशा आप याद रखना कि इट इज ओनली गुरुज कृपा, it is Guru Maharaj's kripa, it is his meher which would allow us to be in Guru Sahib satsang. हम बहुत लाइटली ले जाते हैं महाराज के सत्संग, हमें नहीं समझ में आता द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी एंड द काइंड ऑफ एनर्जीज ही फिल्स अस विद, क्योंकि हर किसी इंसान की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ऊंच नीच होती है, चीजें आगे पीछे होती हैं, वन में बी सफरिंग फ्रॉम एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी को हेल्थ में भी फिजिकल मेंटल इवन अप टू स्पिरिचुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। तो किस तरीके की जिंदगी या किस तरीके की प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, आप खुद भी नहीं एनालाइज कर पाएंगे। But the kind of blessings Maharaj showers upon us और किस तरीके से वो अपने पास हमें बुलाते हैं is just surreal. And संगत जी, जब ये शब्द चलना शुरू हुआ और मैंने मत्था टेका हुआ था, चारों तरफ से इतने सारे मोरों ने बोलना शुरू कर दिया, इतने सारे मोरों ने, लिटरली ऐसे लग रहा था कि मोर चिल्ला रहे हैं। और वहां वो शब्द चल रहा है, यहाँ मैंने मत्था टेका हुआ है और चारों तरफ से बड़े मंदिर के आसपास मोर ही मोर चिल्लाए, इतना इतना दैट मैंने कभी आज तक इतने मोरों को एक साथ बोलते हुए नहीं देखा, एंड दैट टू इन बड़ा मंदिर। तो मेरे को लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि मैं साक्षात रब के दर पे महाराज को मत्था टेक रहा हूं और गुरु साहब ने वो पल और वो क्षण जो है वो स्वर्ग वहां क्रिएट कर दिया है। एंड संगत जी, ये महाराज का ही लाड है, ये महाराज का ही प्यार है दैट यू नो हम जो मर्जी गलतियां करते जाएं, हम जैसा मर्जी व्यवहार रखें, हम जैसी मर्जी सोच रखें, एट द एंड ऑफ द डे ही एक्सेप्ट्स अस। दैट डजंट मीन दैट वी वोंट बी रेप्रिमांडेड, हमें टेस्ट्स नहीं देने पड़ेंगे या हमें प्रॉब्लम्स या दुविधाओं या संघर्ष से नहीं गुजरना पड़ेगा। Sangaji, yes, he does accept us. He does shower his grace upon us. पर हमें इसका नाजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। जैसे एक आंटी को जब वो आंटी गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं एंड मैं अपने हस्बैंड और सास के साथ नहीं रह सकती, एंड इट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और गुरुजी बोलते रहे, नहीं, साथ रहे साथ रहे साथ रहे। Eventually came a day when she said कि गुरुजी नहीं, बस अब और नहीं, मैं नहीं रह सकती। गुरुजी ने उनको बोला, मैं अभी तुम्हारे साथ हूं, ये क्षण और पल अभी इस कर्म को काट ले। संगत जी, उन्होंने फिर बोला कि गुरुजी नहीं, बस अब बहुत हो गया, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे अलग होना है। संगत जी, उन्होंने फिर बोला कि गुरुजी, मैं अपने इन कर्मों को अगले जन्म में भुगतने को तैयार हूं, पर मैं इस जन्म में अब और नहीं भुगत सकती। संगत जी, गुरुजी ने बोला, अगले जन्म में मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं या ना करूं, ये मेरी मर्जी, और इसकी क्या गारंटी है कि अगले जन्म में मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। संगत जी, दिस इज अ वेरी वेरी बिग वार्निंग फ्रॉम गुरु साहब फॉर ऑल ऑफ अस कि हम प्रॉब्लम्स आने पे, दुख आने पे अपने ही गुरु से दूर हो जाते हैं, अपने ही गुरु से विश्वास उठ जाता है। बट ये कोई गारंटीड रिलेशनशिप नहीं है। प्लीज डू रिमेंबर, एज गॉड, एज ऑलमाइटी, एज निरंकार, गुरु साहब आपके साथ हमेशा रहेंगे, हर जन्म में रहेंगे। बट गुरु रूप में, अपने इस रूप में, अपने
अपने सबसे ज्यादा पोटेंट और पावरफुल रूप में, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, इट इज हिज चॉइस। इट इज अ ब्लेसिंग, इट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग। सो यस, हम हमेशा महाराज के साथ एसोसिएटेड रहे हैं और रहेंगे, बट महाराज का हमारे साथ होने का एहसास और ये पता लग पाना बहुत बड़ी बात है। उनका हमें एक्सेप्ट करना और अपने बारे में जाने देना और अपने पास आने देना एक बहुत ही बड़ी दात है, एक बहुत नायाब दात है। तो इस क्षण को, इस पल को, अपने इस रिलेशन को विद गुरु साहब को इस जन्म में तो प्लीज मत गवाइएगा। ये सुनहरे पल, क्षण, ये आपका रिश्ता महाराज के साथ फिर नसीब हो या ना हो, who knows, it's only his grace। एंड संगत जी, किस तरीके से जब हमारी लाइफ में भी बहुत इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स थे, बट कहीं ना कहीं इन चीजों का एहसास नहीं होता था, बिकॉज उस तरीके की अनहोनी कभी हमारे साथ हुई नहीं थी। एंड हो सकती थी, बट किस तरीके से गुरु साहब ने 1995 में मेरी मदर का कैंसर क्योर किया, और किस तरीके से 3 संत आए उस टाइम पीरियड में हमारे घर, और मेरी मदर का एम्स में इलाज चल रहा था, और कैसे 3 संतों ने आकर, संत आए, उन्होंने बोला हमें शिरडी के लिए आप ये दान करिए। फिर विद इन फ्यू डेज और वीक्स हमारे घर एक संत आए, उन्होंने बोला हम हरिद्वार जा रहे हैं, आप वहां के लिए ये दान करिए, और वो हमें एक रुद्राक्ष देकर गए। संगत जी, उसके बाद थोड़े ही दिनों में देयर वाज अ प्रीस्ट, एक पादरी थे जो चर्च से आए, एंड उन्होंने आके मेरी मदर को सोफे पे बिठाया, और उन्होंने अपने गले में जो उनके क्रॉस था वो मेरी मदर के फोरहेड पे रखा, और वो बाइबल से हाइम्स उन्होंने कहनी शुरू कर दी, और उन्होंने बोला मैं इनके लिए प्रे करने के लिए आया हूं। तो संगत जी, ये सारी चीजें कैसे हुई? बिकॉज आज इज अ गेटेड सोसाइटी, कोई ऐसे अंदर आ नहीं सकता, ना उससे पहले ना उसके बाद कभी ऐसे कोई नहीं आया, ऐसे कोई संत महापुरुष हमारे घर कोई नहीं आया। एंड हाउ कम ड्यूरिंग दैट पीरियड इन 95 ये सब लोग हमारे यहाँ पे आए? सो संगत जी, नाउ वी डू रियलाइज कि किस तरीके से गुरु जी ही आकर अपने अलग अलग रूपों में मेरी मदर को ब्लेस कर गए, हमारे घर से आपदाएं और दुविधाएं ले गए, और किस तरीके से खुद ही सोजी बख्श के वो दान भी करवा लिया। बिकॉज ऐसा भी हो सकता था कि हम उनको मना कर देते, ऐसा भी हो सकता था कि आप यहाँ कैसे आ गए, कुछ उल्टा बोल के हम, वी कुड हैव मिसट्रीटेड देम, बट देन अगेन इट वाज हिज ग्रेस कि उन्होंने वो सुमत बख्शी कि हम वो चीजें कर पाए जो करनी चाहिए थी, पूरा उनका मान सम्मान कर पाए, और उनसे पूर्ण रूप से ब्लेसिंग्स ले पाए। तो गुरु साहब के उन रूपों के भी दर्शन कर पाए कि जब गुरु साहब जो है एक भिक्षु की तरह अपनी ही संगत के घर जाके खुद ही भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा के अंदर वो उनके सारे कष्ट, दुविधाएं, इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उनके कर्मास, सब अपने साथ लेकर, अपने ऊपर लेकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। तो संगत जी, ऐसे निराले गुरु, ऐसे विरले गुरु, ऐसे महापुरुष जो गुरु साहब ने कहा, जलंधर में जैसे गुरुजी कहा करते थे, एंड ऑफ लेट इवन एम्पायर स्टेट में गुरु साहब ने बोला, तो गुरुजी अपने आप को महापुरुष कह के संबोधित करते थे। गुरुजी ने लास्ट में इवन ये भी कहा था कि मैं पूर्ण गुरु हूं। सब गुरु जो है वो पूर्ण नहीं होते, मैं पूर्ण गुरु हूं। सो संगत जी, ये अपने आप को अगेन गुरुजी बहुत छोटा अकवाते थे, वो बहुत अपने आप को एक यू नो इस स्तर पे दिखाते थे कि लोग डरे ना उनसे, लोग उनके पास आराम से आ सकें, लोग उनसे बात कर सकें। बट द काइंड ऑफ ऑरा गुरु साहब कैरीज, एंड द काइंड ऑफ जो उनका नूर है, उसको देख पाना, उनके पास जाके आराम से ऐसे बात कर पाना जब वो अपने आसन पे बैठे हैं, वॉज नॉट ईजी। और वो खुद ही बात कर लें तो बात अलग है, बट अदरवाइज
उनसे कुछ पूछ पाना, उन्हें कुछ कह पाना वॉज रियली डिफिकल्ट। बट संगत जी, जैसे अब हम सबको पता है कि मालिक जो हैं, उनका जो नेचर है वो गुरबानी की ये लाइनें बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करती हैं। भले बुरे की पीर पहचाने, एंड इवन द लाइंस विच से घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पहचाने, चीटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एंड संगत जी, हाउ ही मेक्स अस रियलाइज दैट शबद गुरबानी के अंदर जो जो चीज आती है, किस तरीके से गुरुजी सीडीज मंगाते थे, कैसेट्स मंगाते थे, उनके अंदर से सब सुन के एक शब्द सेलेक्ट करते थे। किस तरीके से किसी पर्टिकुलर रागी का, किसी पर्टिकुलर ट्यून के शब्द को वो सेलेक्ट करके अपनी संगत को उसके थ्रू हील एंड ब्लेस करते थे। एंड जो ये महाराज का तरीका था, द वे ही यूज्ड टू सेलेक्ट शब्द्स, द वे ही यूज्ड टू सेलेक्ट द रागीज, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज संगत जी, हम अ, जिस तरीके से कहते हैं कि ब्लेस्ड शब्द, आई थिंक ऑल शब्द्स आर ब्लेस्ड, द होल ऑफ गुरबानी इज ब्लेस्ड, बट रादर देन Gurbani being blessed or Guru Granth Sahib being blessed, I think Guru Granth Sahib Gurbani blesses us, right? Guruji blesses us. Uh, I think how can we say Guruji is blessed? How can we say Guru Granth Sahib is blessed? Shiv Puran is blessed because Shiv Puran जो है वो साक्षात शिव जी, राइट? गुरु साहब है। गुरु ग्रंथ साहब जो हैं उसका एक एक शब्द जो है वो महाराज की धरोहर है, वो धुर से आई बाणी है। और वो गुरु साहब ही अपने निरंकार रूप में, उन्होंने अपने ही नानक रूप और अलग अलग रूपों को वो बानी दी, वो बानी यहाँ अवतरित हुई, और उन सब बानी के थ्रू महाराज हमें ब्लेस करते हैं। But yet, Guru Sahib chose certain shabads. It was in Jalandhar that महाराज जो शब्द गुरबानी सुनाते थे, क्योंकि वहां की जो संगत थी उसकी सुरत, उसकी विरति जो थी वो ज्यादा ऊंची थी। दे वर एट अ हायर स्पिरिचुअल रेल्म, और उनको ज्यादा गूढ़ महाराज शब्द सुनाते थे, उनकी अवस्था ऊंची थी। और गुरुजी ने बोला कि दिल्ली की संगत को ये शब्द नहीं समझ में आएंगे, तो दिल्ली की संगत के लिए गुरुजी ने आसान शब्द जो बहुत आराम से समझ आ सके, बट यस अगेन फुल ऑफ गुरु साहब्स ब्लेसिंग्स, अगेन ईच एंड एवरी शब्द सेलेक्टेड बाय हिम। एंड ऑफ कोर्स जो महाराज का तरीका है, जो महाराज ने चीज इतनी एफर्ट्स डाल के, रब अगर आपके लिए कोई चीज सेलेक्ट कर रहा है, देन हुआ वी टू क्वेश्चन इट। और किस खूबसूरती से महाराज ने ये धरोहर हमें दी, और वो चुनिंदा शब्द जो आज बड़े मंदिर में भी चलते हैं एंड ऑनलाइन भी आपको वो शब्द मिल जाएंगे। एंड जब आप, एंड स्पेशली वी, हमने जब महाराज के फिजिकल रूप में उनके साथ बैठ के जब वो शब्द सुने, और जब हम वो शब्द सुनते हैं, तो हम रियली उसी ऑरा में, उसी डिवाइन फील्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। एंड इट्स टोटली अ डिफरेंट फीलिंग। सो ये बहुत चीज जो है समझनी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत में हमने भी शब्द गुरबानी लगानी शुरू की, तो हमने भी अलग अलग शब्द लगाए, और जो एम्पायर स्टेट में या जलंधर मंदिर में नहीं चलते थे शब्द वो भी चलाए, उनमें भी हमें रस आया, उनसे भी हम ब्लेस हुए। पर जब धीरे धीरे, संगत जी, ये चीजें ना एकदम से नहीं समझ में आती। गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु की होंद में रहना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हमारी होमें है, हमारी मैं है। हमारी मैं जो है वो हमें ये चीजें समझने नहीं देती, हमारी अकल पर वो एक पर्दा डाल देती है।
अनलेस और अनटिल गुरु साहब हमारी अकल पे से वो पर्दा हटाएं, अनलेस और अनटिल हमें गुरु साहब की कहे हुए वचन समझ में आने लगे और हमारा दिल से मन करे उनको फॉलो करने का, तब तक हमें ये एहसास ही नहीं होगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। एंड संगत जी, बस धीरे धीरे कैसे गुरु साहब ने अलग अलग जगह ले जाकर अलग अलग सत्संग सुनवा कर ये चीज समझा दी कि जो शब्द महाराज ने सेलेक्ट किए हैं सिर्फ वही और वही चलाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई और शब्द चला लेंगे तो कोई आपके साथ बुरा हो जाएगा। यहाँ पे कोई वहम की जगह नहीं है। बट यस, अपने गुरु को याद करने के लिए जो प्रभ चाहते हैं उस तरीके से किया जाए, तो आप देखिएगा कि वो रस, वो तरीका, वो महाराज की बख्शीश और नदर कुछ और ही होगी। एंड संगत जी, जैसे गुरु साहब ने कहा है और कह रहे हैं दैट द सत्संग्स शुड ऑलवेज बी इन सच अ वे, इस खूबसूरती से संगत जी आप सत्संग कीजिए कि आपके यहाँ दरबार में जब कोई संगत आती है तो वो दरबार को देख के संगत ओवरवेल्म ना हो जाए, इतना ज्यादा डेकोरेट ना कर दें, इतना ओवरडू ना कर दें, लंगर प्रसाद में इतनी सारी चीजें ना रखें। सिंपल एक दाल, एक सब्जी, दो रोटी, चटनी, एक मीठा, ये बेसिक सिंपल लंगर है जो महाराज बख्शते हैं हमें, उतने पे ही रखें। जलंधर मंदिर में गुरु साहब इवन शुरुआत में सिर्फ चटनी और रोटी भी गुरु जी ने सर्व की है, धीरे धीरे एक सब्जी हुई, फिर दो सब्जी हुई। सो संगत जी आप देखिए, जितना आप मिनिमलिस्टिक रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे, उतना ही अच्छा है। और ये प्रसाद है, ये खाना नहीं है। दूसरा, आपके घर जो भी संगत आती है, कभी भी कोई संगत इस भाव से आपके घर से, महाराज के दर से ना जाए कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, हम इतने समर्थ हैं ही नहीं कि हम इतना इलेबोरेट दरबार या इतना इलेबोरेट लंगर या इतना सब कुछ अरेंजमेंट्स हम कर सकें। तो आप ये भी मर्यादा में करने की कोशिश करें कि जब भी संगत आपके घर आए तो हर संगत को ये लगे कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। एंड द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स संगत हैज टू बी इमेंस। अभी रिसेंटली एक संगत को हमारे ही घर में सत्संग का ड्रीम आया कि हमारे घर में सत्संग हो रहा है, और जो इस महीने महाराज ने दरबार लगवाया वो उनको दिखा, और इट वाज अ मल्टी कलर्ड दरबार, लहरिया में वो दरबार था, और जैसा जैसा उन्होंने बताया हमने वैसे ही किया। और इवन प्रसाद उनको दिखाया, इवन संगत उनको दिखाई। इन दिस एक पर्टिकुलर जो लर्निंग हमारे लिए है, जो गुरु साहब ने इस सत्संग के थ्रू हमें बख्शी, वो थी कि एक संगत आई हुई थी, और वो संगत जो है अंदर रूम में बैठे थे, और जैसे गुरु जी का स्वरूप था, और गुरु जी के स्वरूप पे भी वो मल्टी कलर चुन्नी थी, सामने गणपति जी थे। एंड उन आंटी का ना हाथ लगा और वो स्वरूप जो है वो नीचे गिर गया। जब वो स्वरूप नीचे गिर गया तो जो सेवादार थे उनमें से एक सेवादार ने उन आंटी को ये, पहले तो उन्होंने और मेरे बेटे ने जाके उस स्वरूप को उठाया, वापस वहां से हटाकर नया स्वरूप गुरु जी का वहां लगाया। एंड संगत जी, उन सेवादार ने उनसे, आंटी से पूछा कि क्योंकि उनको देखा नहीं हुआ था, तो उनसे पूछा कि आंटी आपको किसने इनवाइट किया है। एंड संगत जी, वो आंटी रोने लग गए, बिकॉज उनसे पहले तो स्वरूप गिर गया था, और जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपको किसने इनवाइट किया है, तो वो आंटी रोने लग गए। एंड रोते रोते उन्होंने ये बोला कि ये कभी भी आप संगत से मत पूछा करो कि आपको इनवाइट किसने किया है, क्योंकि ऐसे ही हयात के पास एक सत्संग होता था जिसमें वो संगत जो है बार बार संगत से पूछती थी कि आपको किसने इनवाइट किया है, आपको किसने इनवाइट किया है।
और एक बार गुरुजी जो हैं उस संगत के पीछे आकर खड़े हो गए, और उस संगत को बोलते हैं, जो आंटी पूछ रही थी जिनके घर वो सत्संग हो रहा था, गुरुजी आकर पीछे खड़े हो गए और गुरुजी ने बोला, इस संगत को मैंने इनवाइट किया है। एंड संगत जी ये कहने के बाद गुरुजी वहां से चले गए, और गुरुजी ने उसके बाद उस घर में कभी सत्संग होने ही नहीं दिया। सो संगत जी, आप ये देखिए कि एक संगत का मान गुरु का मान है। किस तरीके से, मर्यादित तरीके से, ना संगत को ओवरवेल्म करते हुए एक्स्ट्रॉर्डनरी अरेंजमेंट्स करें, बट हर संगत का जो भी आपके घर सत्संग में आती है उनका मान सम्मान पूर्ण रूप से करें। और संगत जी, वो जो हमारे प्यारे सेवादार हैं, उन्होंने उन आंटी के चरण स्पर्श किए, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला कि आंटी मेरा ये मतलब नहीं था, आपको अगर बुरा लगा तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप प्लीज बैठिए और आप बिल्कुल कुछ भी मत सोचिए, आप प्लीज पूरा गुरुजी का सत्संग अटेंड कीजिए। तो ये सारा उनको ड्रीम में दिखा। बट संगत जी, आप ये चीज देखिए कि थ्रू ड्रीम्स गुरुजी हमें कितने इंपॉर्टेंट मैसेजेस देते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें समझा जाते हैं कि एक सत्संग करना अपने घर में कितनी बड़ी दात है, और किस तरीके से विद फाइनर न्यूआंसेस यू नीड टू डू सत्संग। ये बहुत बहुत लेयर्ड लर्निंग्स हैं, ये बहुत समय के बाद चीजें समझ में आती हैं। हम कुछ भी उठ के संगत को बोल देते हैं, सेवादार किसी भी तरीके से संगत के साथ बिहेव कर लेते हैं। संगत जी, हमें नहीं पता कौन देवी देवता पीर पैगंबर औलिया किस रूप में आ रखे हैं, और किन संगत को किस मजबूरी में, किस किस कष्ट निवारण के लिए महाराज ने उस पर्टिकुलर जगह पे भेजा है। बिकॉज गुरु जी ने बोला है कि समय, जगह मैं तय करता हूं जहां मुझे अपनी जिस संगत को ब्लेस करना होता है। तो महाराज अपनी जिस संगत को ब्लेस करने के लिए जिस जगह पर ले जा रहे हैं या बुला रहे हैं, हु आर वी टू क्वेश्चन। ऑफ कोर्स जब हम अरेंजमेंट्स करते हैं संगत के लिए और बहुत ज्यादा संगत आ जाए, या लोग बहुत ज्यादा इनवाइट्स फॉरवर्ड कर दें, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। बिकॉज हमें ये समझना चाहिए कि किस तरीके से सत्संग जो होते हैं उसके अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और लिमिटेड तरीके से ही संगत वो सत्संग कर पाती है। ये भी हमें पता है कि महाराज ही सत्संग में बरकत करते हैं, और जो संगत आती है उनको गुरुजी ही प्रसाद देते हैं। बट यस, वी शुड रियली बी माइंडफुल एंड नॉट ओवरवेलम द सिस्टम एंड नॉट ओवरवेलम द संगत जिनके यहाँ सत्संग हो रहा है। संगत जी, किस तरीके से गुरुजी ने फिर मैंने जैसे 95 का सत्संग शेयर किया, एंड 2004 का मैं सत्संग शेयर करता हूं, जब महाराज का स्नेहा है और हम पहली बार महाराज के पास एम्पायर स्टेट में गए। और पहली बार कहना भी इतना इतना रॉन्ग लगता है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज कितने जन्मों से महाराज से जुड़े हैं और कब से महाराज से एसोसिएटेड हैं, ये हम खुद ही इन चीजों से अनभिज्ञ है। एंड गुरु जी ने खुद ड्रीम में आके बोला कि मैं 2000 मिलया सी। येट महाराज के, हमको जो लगता है हमने फिजिकल फॉर्म में उनके दर्शन 2004 में करे। सो ये तो महाराज की अनंत माया है, ये उनके ही निराले रूप हैं। एंड संगत जी, जब हम वहाँ गए, द पायस एनवायरनमेंट, वो शब्द गुरबानी, बाहर इतनी गर्मी, एंड द मोमेंट यू एंटर्ड द दरबार इट वाज टोटली चिल्ड। पूरा दरबार महाराज की फ्रेग्रेंस से भरा हुआ, हर संगत चुपचाप बैठी हुई ध्यान में, पिन ड्रॉप साइलेंस, वहां का वो रेड मरून कार्पेट, एब्सल्यूट क्लेनलीनेस, वहां महाराज अपने आसन पर विराजमान, वो नूर, वो ऑरा, वो डिविनिटी,
फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, वो दरबार पूरा खुशबुओं से भरा हुआ। एंड संगत जी, हम महाराज को मत्था टेक कर बैठे, एंड एज वी वर गाइडेड कि ना महाराज से कुछ कहना है, ना पूछना है, ना बताना है। दैट वाज फॉलोड टू द टी। एंड संगत जी, हम वहाँ बैठे, चाय प्रसाद आया, जैसे हमें बताया गया था चाय प्रसाद पूर्ण रूप से ग्रहण करना है, लंगर प्रसाद पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। एंड संगत जी, उसके बाद हाथ धोकर जब हम महाराज से आज्ञा लेने आए, उनके चरण स्पर्श करके हम वहां से जा रहे थे। एंड संगत जी, एक खुशी, एक सुखद अनुभूति के साथ जा रहे थे। एंड संगत जी, जब वहां बैठे हुए थे तो मेरी मदर, शी केप्ट ऑन क्राइंग, क्राइंग एंड क्राइंग। और हमें भी नहीं समझ में आ रहा था वाई शी क्राइंग, बिकॉज हमने कभी उनको ऐसे रोते हुए देखा नहीं। और वी वर टू न्यू इन गुरु साहब्स फोल्ड, एंड वी डिडंट न्यू कि ये सब हो क्या रहा है। एंड संगत जी, उसी रात को मेरी मदर के ड्रीम में गुरु साहब आए, और मेरी मदर के ड्रीम में आके गुरु जी बोलते हैं, उन फिक्र ना कर, गुंजन का भी सब ठीक हो जाएगा और बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। एंड संगत जी, गुरु साहब का ये ब्रह्म वाक्य जो है, इसने हमारी जिंदगी जो है वो 360 डिग्रीज टर्न कर दी। और हमें तो नहीं पता था गुरुजी कौन है। हमें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के ये ब्रह्म वाक्य कहने से क्या होगा। हमें तो ये भी नहीं पता था गुरुजी ड्रीम में आते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के ड्रीम में आके कहने का क्या मतलब हो सकता है। हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी के ड्रीम में आने का मतलब है कि वो साक्षात ही आए हैं। गुरुजी का ड्रीम कोई ले नहीं सकता। और जब सुबह आकर मेरी मदर ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, वी ऑल वर सरप्राइज्ड। हमको यही लगा कि हाँ, जहां भी जाते हैं या जो चीज आपके ख्यालों में होती है या जो बहुत आपकी सुखद अनुभूतियां होती हैं, तो यू मे ड्रीम ऑफ इट। सो हमको यही चीज लगी। बट एज द थिंग स्टार्टेड अनफोल्डिंग, वी स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ गुरु साहब्स वर्ड्स। जो वो ब्रह्म वाक्य बोल दिया था, वो पूरी कायनात जुट गई महाराज के उस वचन को फॉलो करने के लिए। एंड संगत जी, आई वॉज जॉबलेस एट दैट टाइम। विद इन 2 to 3 days I got a job. Sangaji, we had a court case going on, which within 15 days got amicably resolved. आप सबको पता है कि इंडियन जुडिशरी में इट कैन टेक डेकेड्स, सालों साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल लग सकते हैं एक केस को रिजॉल्व होने में। 15 दिन के अंदर कोर्ट केस वॉज सेटल्ड। आपसी सहमति से वो केस सेटल हुआ। और संगत जी, माय मदर वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर सेकेंड टाइम अराउंड। उनका अगेन, जैसे 95 में उनका एम्स में इलाज चल रहा था, उनके किस तरीके से 95 में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होती थी, किस तरीके से, बिकॉज एंड द स्पेशल केस विच वाज देयर विद माय मदर वाज इन 95। उनके ऊपर कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया बाय एम्स की उनको डबल डोज ऑफ कीमोथेरेपी दी जाती थी, विच इज अगेन वेरी रेयर एंड अनहर्ड ऑफ। और संगत जी, उनकी वैसे ही हेल्थ ठीक नहीं रहती थी, वो वैसे ही काफी थिन है। एंड उनको जब वो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की सेशंस के बाद, हर सेशन के बाद जब वो घर वापस आती थी, हम थर्ड फ्लोर पे रहते थे, और वो सीढ़ियां चढ़ के आती थी, पकड़ पकड़ के उनको लाया जाता था। एंड फॉर ऑलमोस्ट 1 वीक वो बेड पे ही रहती थी। उनसे ना कुछ खाया जाता था ना उठा जाता था, इतनी बुरी हालत उनकी हो जाती थी। बट येट शी कंटिन्यूड विद दोज मेडिसिन। येट इट वॉज गुरु साहब्स ग्रेस कि इतनी बुरी हालत होने के बावजूद she continued with those medicines, she continued with the इलाज। एंड संगत जी, मेरे नाना जी जो हैं वो हिल्स में, ही यूज्ड टू स्टे इन हिल्स। तो हिमाचल से स्पेशली जब भी मेरी मदर की कीमो होती थी, वो यहाँ दिल्ली आते थे। वो पूरा हफ्ता, जब मेरी मदर बेड रिडन रहती थी, वो उनके पास ही बैठे रहते थे। तो संगत जी, ये फादरली लव जो शार हो रहा था, कौन कर रहा था?
ये गुरु जी थे। संगत जी, आपकी जिंदगी में आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके माँ बाप हैं, आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो बच्चे हैं, जो वो आपको सुखद अनुभूति देते हैं, जो वो आपकी हेल्प करते हैं, जो वो आपको सुकून देते हैं, वो सारी की सारी डिवाइन फोर्सेस एंड पावर्स गुरु साहब की ही हैं। गुरु साहब ही उन रूप में आके आपको ब्लेस करते हैं। एंड संगत जी, उस टाइम ये चीजें नहीं समझ में आती थी और अब भी नहीं समझ में आती हैं। एंड उस टाइम जिस ट्रॉमा से मेरी मदर गुजरे, बिकॉज इट वाज थर्ड स्टेज कैंसर, एंड डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इनके पास सिर्फ 6 महीने हैं, मोर देन दैट शी वुड नॉट लिव। एंड हाउ गुरु साहब केम इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, एंड एम्स में कमरा नहीं मिल रहा था, हाउ वी गॉट अ रूम, वी गॉट द प्राइवेट रूम ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एम्स। इमेजिन, जस्ट इमेजिन। ये किसने किया? ये गुरु जी ने किया। एंड संगत जी, अब जब 2004 में उनको दोबारा से कैंसर हुआ, फिर से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। एम्स के अंदर डॉक्टर्स जब उनको ट्रीट कर रहे थे, मेरी मदर को बोला, मैम आप लास्ट में हमसे मिलके जाइएगा। व्हेन माय मदर वेंट इन टू द रूम, उन्होंने बोला, मैम ये क्या, कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपकी? हम जब आपका स्कैन कर रहे थे, यू नो, वी वर देयर व्हेन यू वर बीइंग स्कैन्ड एंड वी कुड सी द ट्यूमर। और अब ये जो आपकी रिपोर्ट्स, फाइनल रिपोर्ट हमारे ही सामने आ रही है, हमने ही स्कैन किया हुआ है, वो ट्यूमर गया कहाँ? संगत जी, उनके सामने साक्षात मिरेकल घटित हुआ। डॉक्टर्स के सामने वो ट्यूमर गायब हो गया। स्कैन भी उन्होंने किया, उस ट्यूमर को भी उन्होंने देखा, और जो रिपोर्ट आ रही है उन्हीं के सामने, उसके अंदर ट्यूमर ही नहीं है। एंड संगत जी, द डॉक्टर्स से, मैम आप जाइए ऐश कीजिए। अगेन, वी वर सो न्यू इन गुरु साहब फोल्ड, हमें नहीं पता था कि गुरु जी कहते हैं जा ऐश कर या कल्याण कितना। तो संगत जी, जो पहले ही दिन महाराज के पास जाने पे महाराज ने रात में आकर मेरी मदर को बोला, हुन फिकर ना कर, गुंजन का भी और बाकी भी सब ठीक हो जाएगा, was so beautifully executed by the whole of cosmos that we really have no words to thank Guru Sahib himself. और संगत जी, आप सिर्फ इसी एक लाइन को देख लीजिए, बिकॉज गुरु जी की सिर्फ एक लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। और गुरु जी ने क्या बोला? हुन फिकर मत कर, अर्थात अब फिकर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हुन तुसी मेरी पनाह हो, तुम मेरी पनाह में आ गए हो, तुम निरंकार के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर के सानिध्य में हो, तुम्हें अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। सो व्हाट डिड ही से? हुन फिकर ना कर, गुंजन का भी और बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। अर्थात सबसे पहली बात गुरु साहब ने बोली, चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में। करना है तो चिंतन करो, चिंता मत करो। एंड व्हाट ही सेड, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। अर्थात उन्होंने हर चीज की, आने वाली हर चीज की भी गारंटी ले ली। संगत जी, these are no light words, these are words being said by the cosmos himself। गुरु साहब जो हैं, पूरा ब्रह्मांड वही है, उसके मालिक वही हैं। जब पूरी कायनात मिलके कोई चीज बोलती है तो आप समझिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो एक लाइन थी, ये गुरु साहब का एक तरीका था कहने का, ब्लेसिंग्स ऑलवेज फॉर होल लाइफ। किस तरीके से गुरुजी अपने ही स्वरूप पे खुद ही अपने हाथों से अपने हस्ताक्षर करके डेट लिख के लिखते थे, सॉरी लिखते हैं, बिकॉज गुरुजी थे नहीं, गुरुजी हैं। और गुरुजी के लिए हम ये भी नहीं कह सकते थे कि वो ऐसा करते थे, बिकॉज वो आज भी ऐसा करते हैं। आज भी मेरे पास वो सत्संग है जिसके अंदर जब गुरुजी ने एक स्वरूप के ऊपर साइन करके दिए,
आंटी को, और वो साइन जो है जब उन्होंने अपनी मदर से ले लिए तो वो साइन मिट गए। उनको इतना दुख हुआ कि मेरी मदर के पास ये सेफ थे, शायद मेरे लिए नहीं थे, इसलिए ये मिट गए। पर जिस दिन उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन वापस से वो गुरु साहब का स्वरूप निकाला, तो गुरु जी ने उन दो स्वरूपों के ऊपर दोबारा से साइन कर रखे थे, एक पे ब्लैक पेन से और एक पे ब्लू पेन से। कैन यू इमेजिन संगत जी, कैन यू बीट इट? तो गुरु जी ये करते हैं। एंड संगत जी, गुरु जी जो हैं, जैसे वो लिखते हैं ब्लेसिंग्स ऑलवेज फॉर होल लाइफ, उसी तरीके से गुरु साहब के वो जो वचन थे, दे लिटरली मेंट दैट, कि अब गुंजन का भी और बाकी जो भी तुम्हारी फैमिली में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब मैं टेक केयर करूंगा, तुम बस सच्चे और सुच्चे मन से मुझसे जुड़ो। एंड संगत जी, देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक। किस तरीके से गुरु साहब ने हमारा हाथ थामा हुआ है, हमें अपने श्री चरणों में रखा हुआ है। किस तरीके से उन्होंने मेरी मदर का 2 बार कैंसर क्योर किया, उनको लाइफ ब्लेस की। किस तरीके से रिसेंटली गुरु साहब ने मकर संक्रांति वाले दिन पहले मेरी मदर को लाइफ ब्लेस की, जिसके अंदर उन्होंने एक पर्टिकुलर सेवा मेरी मदर को दी। मेरी मदर वो सेवा करने से पहले उन्होंने बोला मेरे को ये लंगर सेवा करनी है, मैं जाके नहा लेती हूँ। एंड वो सेवा करने से पहले जब वो नहाने के लिए गए तो वो वॉशरूम में गिर गए। और किस तरीके से उनको 20-25 साल पहले डॉक्टर्स ने बोला था कि मैम आपकी इस उम्र में 80+ ईयर ओल्ड लेडी को जो सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो कंडीशन आपकी है 50s में। तो आप अगर गिर भी गए किसी दिन, किसी भी टाइम, आपकी हड्डियां जो हैं वो फ्रैक्चर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड हेयर वॉज माई मदर, महाराज के हुक्म के अकॉर्डिंग, जैसे महाराज ने दिसंबर में आके मुझे हुक्म किया था, वही सेवा मेरी मदर कर रहे थे। उनका भाव था कि मैं नहा के ही लंगर प्रसाद की सेवा करूंगी। वो गए, वो गिर गए, बहुत जोर से गिरे, और किस तरीके से वो बाहर आए। उन्होंने कहा नहीं, टाइम नहीं है, मुझे सेवा करनी है। शी वॉज इन पेन। उन्होंने सेवा करी, वहां ले जाके उस दरबार में हमने वो सेवा दी। और किस तरीके से रात को संगत जी, मेरी मदर के ड्रीम में उन्होंने एक यमदूत को देखा। और मेरी मदर रिलेटिव्स के साथ खड़े हुए थे, और ऊपर वाले लेवल पे एक यमदूत खड़े हुए थे, बहुत अजीब थे देखने में। तो ये सब यही डिस्कस कर रहे थे, इतना अजीब आदमी कैसे हो सकता है और ये हमें ही घूर घूर के क्यों देख रहा है। एंड संगत जी, उन्होंने ऐसे करके ऊपर से मेरी मदर की तरफ इशारा किया और बोला कि मैं तो इनको लेने आया था पर ये मेरे साथ आए ही नहीं। संगत जी, अब आप इन शब्दों की बारीकियों को समझें कि ये मेरे साथ आए ही नहीं, अर्थात गुरु जी की संगत में गुरु साहब अपनी इतनी डिविनिटी और पावर भर देते हैं कि यमदूत जो है वो महाराज की संगत को हाथ भी लगाने से डरता है। वो दूर खड़ा खड़ा रहा, और उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ नहीं आए, एज इफ उनको मेरी मदर की आज्ञा चाहिए थी कि यमदूत उनको लेकर जा सके। संगत जी, आप ये बात समझ सक रहे हैं कि कितनी कितनी डिवाइन एनर्जीज गुरु साहब उस समय अपनी संगत के अंदर भर देते हैं जब आपके ऊपर एक आपदा आने वाली होती है। और किस तरीके से 1 महीना पहले ही गुरु साहब ने उस पर्टिकुलर डे के लिए ही मम्मी को वो सेवा बख्शी। मेरी मदर उस दिन गिरे भी, वो गिरना जो है कुड हैव बीन हर लास्ट ब्रेथ, जो हमें बाद में समझ में आया। पर गुरु साहब ने किस तरीके से अपने हुक्म में अब मेरी मदर को बांध रखा था, किस तरीके से उनको वो सेवा बख्शी हुई थी, किस तरीके से उस सेवा के लिए ही वो नहाने गए। नहाकर आके बीइंग इन सो मच ऑफ पेन, गुरु साहब ने ही वो सुमत बख्शी कि उन्होंने जाके पहले अपनी सेवा कंप्लीट की, फिर वो नीचे आए, मेरे साथ उस दरबार में गए। वहां पर हम उसके बाद हम घर आए। रात को मेरी मदर को ये ड्रीम आता है, और किस तरीके से गुरु साहब ही अपनी संगत को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू सेवा, थ्रू सिमरन, थ्रू सत्संग शेयरिंग, थ्रू हिज ऑरा, थ्रू हिज डिविनिटी। और किस तरीके से, ऑफ कोर्स, क्यों वो मेरी मदर से ही आज्ञा मांग रहे थे कि मैं आपको लेकर जा सकता हूं, मांगते हैं यमदूत? कभी भी नहीं, क्योंकि उनको साक्षात
मेरी मदर के अंदर गुरु साहब दिखाई दे रहे होंगे, मेरी मदर के पीछे गुरु साहब खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे। एंड संगत जी, हाउ गुरु साहब ऑपरेट्स, हाउ हिज डिवाइन वेज आर। एंड संगत जी, उसी के ऑलमोस्ट एक महीने बाद 15th फेब को मेरी मदर को अगेन हुक्म हुआ सत्संग करने का। मेरी मदर के घर में सत्संग हो रहा था, अमृत वेले का सत्संग करने का हुक्म हुआ, संगतों को बुलाया गया, और उस दिन मेरे मदर हॉस्पिटलाइज थे। कैन यू बीट इट अगेन? सो अगेन वो एक दिन था महाशिवरात्रि वाला दिन, जिस दिन मेरी मदर को महाराज ने अगेन न्यू लाइफ ब्लेस की। सो इट वाज 95, इट वाज 2004, it was 2026, 14th of Jan, Makar Sankranti. It was 15th of Feb, महाशिवरात्रि 2026। ये फोर तो मैं आपको जस्ट बीइंग रीसेंट एंड बीइंग द ओल्डेस्ट मैं आपको काउंट करके बता रहा हूँ, बट अमटीन नंबर ऑफ टाइम्स मेरी मदर को गुरु साहब ने ब्लेसिंग्स दी हैं, ना ही लाइफ की, हेल्थ की, वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, पीस की। एंड संगत जी, सबसे बड़ी दात जो मैं समझ पाया हूं उन्होंने मेरी मदर को दी है, वो है सुबह शाम के सत्संग। एंड संगत जी, किस तरीके से वो इस को निभा पा रहे हैं, बिकॉज मेरी मदर को गुरुजी ने बोला है सत्संग में नहीं जाना। तो जो इस सत्संग की सेवा भी थी वो पोस्ट द सत्संग, जब सत्संग खत्म हो चुका था और बहुत कम संगत थी, तभी हम गए थे। और किस तरीके से मेरी मदर को गुरु साहब ने सुबह शाम के सत्संग बख्शे हुए हैं, वो रोज अपने घर में सत्संग करती हैं। इस टाइम भी मेरी मदर के घर में सत्संग हो रहा होगा। और यू नो, ये जो एक महाराज की दात है, ये जो महाराज की कृपा है, इससे बड़ी कृपा कि अपने श्री चरणों में वो उनको रोज सुबह शाम बिठाते हैं, इससे बड़ी कोई दात है ही नहीं। तो गुरु साहब, थैंक यू सो मच कि आप ने हमारे परिवार के ऊपर इतनी मेहर की हुई है, इतनी इतनी आपकी दातें हैं, इतने आपने हमारे परिवार के ऊपर कल्याण किए हैं, दैट आई एम टू स्मॉल टू से एनीथिंग अबाउट यू। आई एम टू स्मॉल टू नरेट एनी ऑफ योर सत्संग्स, एंड आई एम टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड द वे डिविनिटी वर्क्स, द वे यू वर्क गुरु साहब। तो बहुत बहुत शुक्राना साध संगत जी आप सबका, जो आपने अपना ये अनमोल समय निकालकर आप हम सब के साथ यहाँ एकत्र हुए, महाराज के गुणगान सुने, महाराज की शब्द गुरबानी सुनी, महाराज की उस्तत आप सब ने करी, अपने अंदर करी, अपनी रूह से करी। तो आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम। और हमारे प्यारे गुरु जी को, गुरु जी हम सब की तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव टू द डिवाइन मदर। गुरु साहब ही वो डिवाइन मदर हैं जो हम सब बच्चों को अपने श्री चरणों में रखते हैं। और जैसे 2 दिन पहले मदर्स डे था, संगत जी, तो गुरु साहब को और गुरु साहब के मारूफ को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी।